हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जो पेशेंट आते हैं उनमें ज़्यादातर या तो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे होते हैं, या तो इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, प्रेग्नेंट होते हैं, या तो हाल ही में उनकी डिलीवरी हुई रहती है और बच्चे को दूध पिलाते रहते हैं। ये सारे पेशेंट इस समय यही क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या वो कोविड वैक्सीनेशन ले सकते हैं, क्या उनके बच्चे के लिए कोविड वैक्सीन लेना सेफ़ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल्स में कोविड वैक्सीनेशन लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या कंसर्न है और इस समय क्या अपडेट है इन महिलाओं में कोविड वैक्सीनेशन से रिलेटेड। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हैं या इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रही हैं, उनके दिमाग में भी इस वैक्सीन को लेकर काफ़ी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल्स में कोविड वैक्सीन लेने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम सब लोग देख रहे हैं कि इस समय हमारे देश में कोविड का इन्फेक्शन कितना ज़्यादा फैल गया है, जिसकी वजह से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनमें भी इन्फेक्शन की दर जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। यह देखा जा रहा है कि इन महिलाओं में प्रेगनेंसी में जब इन्फेक्शन कोविड का हो रहा है तो ये ज़्यादा सीरियस हो रहा है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं हैं उनके कंपैरिजन में इन महिलाओं में सीवियर सिम्टम ज़्यादा आ रहे हैं, ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है, एडमिशन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती है और आईसीयू रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ सकती है। अगर कोई भी प्रेग्नेंट फीमेल सीरियस इलनेस होता है उसको कोविड से रिलेटेड, तो ऐसे में हमें समय से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है और जिससे बच्चे को भी काफ़ी नुकसान है। तो अगर हम इन महिलाओं को कोविड का वैक्सीन देते हैं तो ये देखा जा रहा है कि एक तो इनमें इन्फेक्शन का चांस कम हो जाएगा और दूसरी जो सीरियस इलनेस है उसका चांस भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अगर हम वैक्सीन का बच्चे में क्या फ़ायदा होगा इसकी बात करें तो जो अगर हम वैक्सीन को प्रेग्नेंट फीमेल को देते हैं तो उसमें जो एंटीबॉडी बनती है वो मदर से बच्चे में भी जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को भी कोविड इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। जो महिलाएं अभी जिनकी डिलीवरी हुई है और बच्चे को दूध पिला रही हैं, अगर उनको वैक्सीनेशन देते हैं तो उनमें जो एंटीबॉडी बनती है वो मिल्क के थ्रू बच्चे में जाएगा और बच्चे को इम्यूनिटी मिलेगा और उसमें भी कोविड का इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाएगा। तो अगर आप बच्चे को दूध पिला रही हैं तो उसके लिए आपको कोविड वैक्सीनेशन के लिए फीडिंग बंद नहीं करनी है और अगर वैक्सीनेशन कराया है तो बच्चे को दूध पिलाना कंटिन्यू रखना है। हमने देखा कि कोविड वैक्सीन देने से प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल को और उनके बेबी को कितना फ़ायदा है, लेकिन आखिरकार हमारे कंसर्न क्या हैं। तो पहला कंसर्न ये है कि वैक्सीन लगाने से कहीं कोविड इन्फेक्शन बच्चे में तो नहीं चला जाएगा। तो जो ये कंसर्न है वो मेनली लाइव वैक्सीन में होता है। कोविड के जितने भी वैक्सीन हैं अभी तक उनमें से कोई भी लाइव नहीं है, तो इसके चांसेस काफ़ी कम हैं। दूसरा कंसर्न ये है कि अगर हम प्रेग्नेंट फीमेल को कोविड वैक्सीन लगाते हैं तो इसकी वजह से अबॉर्शन का दर तो नहीं बढ़ जाएगा, बच्चे में जन्मजात विकृति तो नहीं हो जाएगी, बच्चे की बढ़त तो नहीं कम हो जाएगी, बच्चे की डिलीवरी समय से पहले तो नहीं करानी पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक जो भी स्टडी हुआ है इस वैक्सीन से रिलेटेड उसमें ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पाया गया। तीसरा कंसर्न ये है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग फीमेल्स में। तो जो साइड इफ़ेक्ट्स इनमें देखा गया है वो वैसे ही हैं जैसे बाकी लोगों में देखा जाता है। मेन जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर आप जब वैक्सीन लगाते हैं उसके 1-2 दिन बाद तक जिस जगह पे वैक्सीन लगा वहाँ पे पेन हो सकता है, थकान लग सकती है, सर में दर्द हो सकता है, बदन में दर्द हो सकता है, थोड़ी बहुत पतली लैट्रिन हो सकती है और हल्का फुल्का बुखार आ सकता है। किसी भी प्रेग्नेंट फीमेल को अगर फीवर जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको पैरासीटामोल लेना है, क्योंकि पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में सेफ़ होता है। जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत ही कम लोगों में देखे गए, उनमें से जो वैक्सीन से आपको एलर्जी हो सकती है, वैक्सीन का जो साइट है उस पर इन्फेक्शन हो सकता है, वैक्सीन की वजह से ज़्यादा उल्टी और दस्त हो सकता है, जो ब्लड है उसमें थक्के बन सकते हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी तक हमने ये देखा कि कोविड वैक्सीन का प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में क्या फ़ायदे हैं, क्या कंसर्न है। तो
चलिए अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि इस समय हमारे देश में और दूसरे देश में इस वैक्सीन को लेके क्या अपडेट है, क्या इसे लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। वहाँ पे एक स्टडी हुई है जो अभी तक की प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग फीमेल में इस वैक्सीन से रिलेटेड सबसे बड़ी स्टडी है। उसमें उन्होंने सारे महिलाओं को mRNA वैक्सीन यूज़ किया जो कि अमेरिका में मेनली अवेलेबल है फाइज़र और मॉडर्ना। इस स्टडी में ये पाया गया कि ये वैक्सीन जो है वो इन फीमेल्स में और बच्चे में सेफ़ है, कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है। तो वहाँ की जो ऑब्स्टाइनी का जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ACOG बोलते हैं, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये महिलाएं जो हैं वो नॉर्मल पब्लिक की तरह ही वैक्सीन ले सकती हैं, लेकिन इन महिलाओं को वैक्सीन लेने से पहले इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं ये अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी तक हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है कि हम ये बोल सकें कि नहीं ये वैक्सीन 100% सेफ़ है और आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूके की। वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है RCOG, उन्होंने भी यही रिकमेंड किया है कि चूँकि जो सबसे बड़ी स्टडी हुई है वो mRNA वैक्सीन पे हुई है US में, तो अगर पॉसिबल हो तो इन महिलाओं को mRNA वैक्सीन दिया जाए। और बाकी वैसे तो सारे वैक्सीन ही सेफ़ हैं, लेकिन बाकी वैक्सीन से रिलेटेड अभी सफिशिएंट डेटा नहीं है, स्टडी चल रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया की। इंडिया में क्या अपडेट है। हमारे देश की जो ऑब्स्टाइनी सोसाइटी है फॉक्सी, उन्होंने भी रिसेंट में ही एक अपना अपडेट दिया है। उन्होंने बोला है कि अभी तक जो भी स्टडी हुई है उसमें ये कोई भी मदर और बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन लगाने से प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदे हैं। इन्फेक्शन का रेट कम हो जाएगा और सबसे बड़ी बात जो सीरियस इलनेस है जिसका सबको कंसर्न है वो कम हो जाएगा। तो इन फीमेल्स में भी वैक्सीनेशन देना चाहिए। अभी तक हमारे देश में जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें इन फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया। इसका कारण ये है कि अभी तक हमारे पास इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है हमारे देश में जो वैक्सीन है उससे रिलेटेड कि हम ये बोल पाएँ कि ये वैक्सीन 100% सेफ़ है और इनको दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारे देश में भी इन महिलाओं को वैक्सीनेशन स्टार्ट हो, जिससे कि इनको भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और कोविड इन्फेक्शन से बच सके। अभी तक हमने जो भी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कोविड वैक्सीन से रिलेटेड डिस्कस किया उसको मैं एक बार समराइज़ करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। पहली बात ये कि कोई भी कोविड वैक्सीनेशन लाइव वैक्सीन नहीं है, तो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में देने से बच्चे में रिस्क होने के कम चांसेज हैं। दूसरी चीज़ कि अगर हम कोविड वैक्सीन को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में देते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे और जो सीरियस इलनेस है उसका रेट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जिससे कि काफ़ी प्रोटेक्शन रहेगा। जो एंटीबॉडी मदर में बनेगा वो बच्चे में प्रेगनेंसी में भी ट्रांसफ़र होगा और मिल्क के थ्रू भी ट्रांसफ़र होगा, तो बच्चे को भी प्रोटेक्शन रहेगा। अभी तक जो भी स्टडी हुई है उसमें कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट मदर और बच्चे पे नहीं पाया गया। तो जो भी हमारे कंसर्न है इस वैक्सीन से रिलेटेड वो अभी तक नहीं पाया जा रहा है, तो इसलिए अभी तक के स्टडी में ये सेफ पाया गया है। जो भी पूरे देश में जो भी प्रेस्टिजियस बॉडी हैं जैसे कि ACOG, RCOG, CDC, FICO और हमारे यहाँ की फॉक्सी, सब ये रिकमेंड कर रहे हैं कि कोविड वैक्सीन को प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में देना चाहिए और इन महिलाओं को भी फ़ायदा होगा। हमारे देश में अभी जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है उसमें इन महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक इतना सफिशिएंट डेटा नहीं है इस वैक्सीन से रिलेटेड कि हम ये कह सकें कि हाँ ये 100% सेफ़ है और सारे लोगों को दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, दूसरों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।